ओम शांति। हम सबके मीठे अति प्यारे दिल के दिलाराम के दिलवर बच्चे मीठी मनमोहिनी दीदी का आज स्मृति दिवस है। उनके साथ जुड़ी हुई अनेक स्मृतियाँ स्मृति पटल पर उभर कर आ रही हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं मम्मा बाबा की गोद में पली। मेरा बचपन मम्मा बाबा की प्यार की दुलार की पालना में रहा। जब मैं युवा हुई तो युवावस्था में मुझे मनमोहिनी दीदी ने सजाया, संवारा, तराशा। बीच तो बाल्यकाल में ही 2 वर्ष की उम्र से ही बाबा मम्मा ने आध्यात्म के डाले, लेकिन दीदी मनमोहिनी जी ने मुझे पल्वित किया, पुष्पित किया, विकसित किया। तो युवावस्था में उनका जो मुझे सानिध्य मिला, प्यार मिला, वो कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हम सब जानते हैं कि दीदी हमारी पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे। मुरली उनकी जान थी और मुरली क्लास में सबसे पहले उपस्थित होती थी डायरी पेन लेके। परंतु हमें भी उन्होंने मुरलीधर की मुरली का दीवाना बनाया। मैं छोटी थी, 12-13 साल की। जब मैं क्लास में आती तो दीदी इशारे से मुझे अपने पास बुलाते और अपने समीप बिठा लेती थी। वो खुद डायरी पेन लेके बैठती थी तो मैं भी डायरी पेन लेकर आती। जितना मुझे समझ में आता मैं मुरली लिखती थी और दीदी मुझे मुरली के बीच में ही शाबाशी देती थी। सिर पे हाथ फेरती, कंधे पे पीठ थपथपाती और देखती भी मैं क्या लिख रही हूँ। बहुत खुश होती थी। तो उन्होंने मुझे मुरली क्लास में डायरी पेन लेके विधिवत बिठाया, लिखना क्या होता है वो बताया और मोटिवेट भी किया। स्टूडेंट थी वो नंबर 1। मुझे भी उन्होंने नंबर 1 स्टूडेंट बनने की कला सिखाई और मुझे पूछती थी क्या सुना। अब मैं अपनी आधी अधूरी नॉलेज से बताती थी, पर दीदी बहुत खुश होती थी। उन्होंने मुझे संस्कारी बनाया और संस्कारी बनने के लिए मुझे टाइटल क्या दिया? बहू। सखी तो वो सबको कहती, लेकिन मुझे बहू का टाइटल दिया। बहू जैसी संस्कारी बनूं, सेवा भावी बनूं
बहू जैसी आज्ञाकारी बनो, जैसी एक आदर्श बहू होती, वैसा उन्होंने मुझे सिखाया। तो सब सखी थे, मैं उनकी बहू। ये भी एक मेरे जीवन की निराली बात रही। तीसरी बात, दीदी और बाबा दोनों एक रहे। उनका बाबा से इतना गहरा कनेक्शन था कि मैंने देखा, एक बार जब अव्यक्त बाबा से मुलाकात हुई मेरी रात को, विजय शंकर भाई के साथ हुई थी। बाबा की मुरली के बाद बाबा एक एक बच्चे से मिलते थे। तो मैं और विजय शंकर भाई अव्यक्त बाबा के सामने आए, मुलाकात हुई। बाबा ने विजय शंकर भाई को कहा, ये श्रवण कुमारी है। मैं जानती नहीं थी ज़्यादा इसके बारे में, कहानी क्या है। अगले दिन सुबह मुरली क्लास के बाद दीदी मुझे सामने मिल गई और उन्होंने मुझे कहा, श्रवण कुमारी। तो मैंने कहा, आपने मुझे ये कैसे नाम दे दिया? कल रात को तो मुझे अव्यक्त बाबा ने ये नाम दिया, आपको पता है मुझे बाबा ने ये नाम दिया? बोली, नहीं, मैं और बाबा एक है। जो मैं बोलूँगी वो बाबा बोलेगा, जो बाबा बोलेगा वो मैं बोलूँगी। तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गई कि इनको बाबा की स्पष्ट टचिंग है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। कुमारियों की भट्टी ट्रेनिंग आरंभ हुई थी बाबा के अव्यक्त होने के बाद। तो पढ़ने वाली कुमारियों की भट्टी ट्रेनिंग थी। जयपुर से 3-4 कुमारियां जा रही थी उसमें। तो मेरे दिल में भी उमंग आया, मैं जाऊं। यद्यपि मैं 10th क्लास में थी और बड़ी कुमारियों को बुलाया गया था जो कॉलेज में पढ़ रही थी। तो मैंने इच्छा जाहिर की निर्मला दीदी के आगे मैं भी जाऊं। उन्होंने मनमोहिनी दीदी को पत्र लिखकर पूछा कि पूनम आना चाहती है, भेजे इसे। दीदी के पत्र का जवाब आने में देर हो गई और जाने का दिन आ गया। तो दीदी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, घूम फिर आना, भट्टी में नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, चले जाओ। पहले ऐसे जाने में कोई रोक टोक नहीं थी, कोई कभी भी आ सकता था। तो मैं उन बहनों के साथ मधुबन पहुंच गई। अब दीदी तो नियमों में पक्की, उनके आगे कोई भी हो वो नियम तोड़ती नहीं थी अपने। तो मुझे उन्होंने भट्टी में तो नहीं एंट्री दी, लेकिन उन्होंने युक्ति रच ली। युक्त थी, राजयुक्त थी बहुत। तो उन्होंने मुझे क्या किया, ट्रेनिंग कराने वाली दादियों के कमरे में रुका दिया। मनोहर दादी, चंदमणि दादी और उस कमरे में मुन्नी दीदी भी थी। कुमारियों के साथ उन्होंने मुझे नहीं रखा, लेकिन मैं इस राज को नहीं जानती थी। मैं तो खुश हो गई कि मुझे दादियों के कमरे में रखा है, और दादियाँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी कमरे में, उनका भी मुझे बहुत दुलार मिलता था। फिर शाम को जब भट्टी आरंभ हुई, अव्यक्त बाप दादा आते थे उद्घाटन के लिए। अव्यक्त बाप दादा आए तो दीदी ने मुझे अपने पास बिठा लिया। दीदी ने कुमारियों के साथ नहीं बिठाया जो भट्टी कर रही थी, वो भोग के टेबल के साइड में बैठती थी। तो मुझे उन्होंने इशारे से बुलाया और अपने बगल में बिठाया। मेरी तो और खुशी बढ़ गई कि मुझे तो दीदी ने अपने पास बिठा लिया है। फिर बाप दादा आए। बाप दादा की नजर दृष्टि पहले मनमोहिनी दीदी पे आती थी,
पहले उनको दृष्टि देते थे, फिर सबको। तो मैं बगल में थी तो मुझे भी दृष्टि मिल गई बाप दादा की बड़ी दीदी के साथ। पहला नंबर मैंने ले लिया। अब बाप दादा की जो मुरली चली वो बाप दादा ने काफ़ी कुछ मेरे से प्रश्न पूछकर मुरली चलाई है। ये 28 मई 1970 की मेरी अवैध बाप दादा के साथ प्रथम मुलाकात और प्रथम मुरली मनमोहिनी दीदी के साथ स्टूडेंट बन के मैंने सुनी है। तो ये मेरा बड़ा सुंदर अनुभव रहा कि दीदी कितनी अनुशासन में रहती हैं, नियमों में रहती हैं। चाहे कोई भी हो, निर्मला दीदी की चाहे लौकिक बच्ची हो, लेकिन उन्होंने भेदभाव नहीं किया और उन्होंने युक्ति से मुझे बिठाया। और बाप दादा ने मुझे एंट्री दे दी, दीदी ने तो नहीं दी। बाप दादा ने आते ही मुझे एंट्री दे दी भट्टी में। और बाबा ने कहा, बाबा तुमको भट्टी में तिलक लगाता है। सबको तिलक लगाया जाता था, भट्टी की कुमारियों को, सब भट्टी की कुमारियों को बाबा ने तिलक दिया। और मुझे जो है गोल्डन तिलक के साथ साथ काला तिलक भी लगा दिया। काला तिलक का अर्थ है कि बच्ची पे नजर नहीं लगे किसी की। कोमल पत्ते होते हैं, कोमल पत्तों को चिड़ियाएं जल्दी खा जाती हैं। तो बाबा ने ऐसे मुझे 2 तिलक लगा के भट्टी में प्रवेश दिया और मुझे ये सुअवसर भी प्राप्त हो गया। ये दीदी की युक्ति युक्त चलने की बहुत अच्छी विशेषता थी। वो रासयुक्त, युक्ति युक्त, रमसबाज थी। क्या राजू रमजू समझती थी और करती थी। साथ साथ दीदी योग्यताओं को परख के निखारती थी। ब्रह्मा बाबा के समय मामा बाबा के आगे तो हम कविताएं, गीत, नृत्य करते थे। बड़ी दीदी ने मुझे क्लासेस दी, बड़े हो गए थे तो उन्होंने मुझे क्लासेस दी। शाम की क्लास में मुझे भेजती थी, जाओ तुम सुनाओ। तो मुझे बहुत संकोच होता था, आता भी नहीं था इतना, लेकिन बाबा से एक वायदा किया हुआ था, ना नहीं बोलना है, तो चली जाती थी उस वायदे को निभा के। और क्लास में मैं कुछ कुछ सुना देती थी जो मुझे जितना याद रहता था। तो दीदी ने मेरी वाक शक्ति को बढ़ाया, मेरे अंदर वो कला विकसित की क्लास कराने की। और मधुबन में ही मुझे अवसर देती कि तुम्हें सुनाना है। फिर दीदी जब टूर पे गई एक बार तो मेरा मनोरंजन का भी ध्यान रखा। मुझे अपने साथ बॉम्बे, पूना टूर पे ले गई। अब मैं उनके साथ ट्रेन में गई, उनके साथ मैंने बहुत कुछ देखा, समझा, पाया। टूर में मैं जब गई तो पूना में वो क्लास कराने सुबह आती तो पहले मुझे भेज देती, जाओ मैं तैयार होके आती हूँ, तुम जाके कुछ सुनाओ। वहाँ एक प्रोग्राम था शायद शिवरात्रि का कुछ, तो मुझे भाषण करने को ही बोल दिया कि तुम्हें भाषण करना है। अब करना है तो करना है, ना तो बोलनी नहीं है। इस तरह दीदी ने मुझे आगे बढ़ाया, मेरे को कई अवसर दिए, उनके द्वारा मुझे बहुत कुछ योग्यताओं को बढ़ाने के अवसर मिले। दीदी बाबा की इतनी सच्ची गोपी थी, बाबा से उनका अटूट प्यार था। तो एक बार जयपुर में निर्मला दीदी ने मुझे एक चांदी का छोटा फोटो फ्रेम दिया और उसमें बाबा मामा की युगल फोटो लगाई और भेज दिया मधुबन फोटो फ्रेम। और दीदी को कहा ये पूनम ने भेजा है। तो वो फोटो फ्रेम देख के बड़े दीदी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए
कहते तूने तो दिल को राहत देने वाली सौगात भेजी है मुझे, जो किसी ने नहीं दी है ऐसी। और फिर उन्होंने मुझे उसके बदले में लकड़ी की कारीगरी का एक डब्बा भेजा। तो ये दीदी की बहुत अच्छी कला थी कि अपनी कला से वो बाबा की प्रिय बनाती, और ये भी वो चाहती थी मैं इंग्लिश सीखूं, इंग्लिश में भाषण करूं, विदेश जाऊं। तो मुझे वो कहती तुम इंग्लिश में बोलो ना, इंग्लिश में मुरली ट्रांसलेट करो, हिंदी में होती है उसको तुम ट्रांसलेट करके सुनाओ, बोलो। लेकिन मेरा विदेश जाने का इतना मन नहीं था। तो दीदी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, निर्मला को ज़रूरत है हैंड की, तो तुम जयपुर में ही निर्मला के पास रह के सेवा करो और बाबा को प्रत्यक्ष करो। फिर मुझे अवैध बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में जब तुमको दीदी दादी बोले ना तब नानी बोलना। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार मैं आगे बढ़ती रही, दीदी मुझे बढ़ाती रही। और निर्मला दीदी और मैं एक बार मनमोहिनी दीदी के सामने थे, तो कोई बात पे निर्मला दीदी ने मुझे शिक्षा दे दी, कह दिया ऐसे क्या कर रही है, याद नहीं है मुझे। तो मनमोहिनी दीदी बोली नहीं निर्मला तुम इसको कुछ मत बोलना, ये तुमसे भी आगे जाएगी। ऐसा उनका वरदान मिला कि दीदी ने मुझे इतना प्यार से पाला, ना तो शिक्षा दी, ना सावधानी दी, ना कभी आंख दिखाई। यद्यपि वो लव एंड लॉ का बैलेंस रखती थी, शिक्षाएं भी देती थी, कन्याओं को सिखाती भी थी, लेकिन मुझे तो उन्होंने प्यार से आगे बढ़ाया, अपने पालना में रखा और अपने साथ साथ घुमाया फिराया खिलाया और ज्ञान योग भी करवाया। तो मैं व्यक्तिगत अनुभव देखती हूँ तो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। बाबा मम्मा, फिर बड़े मनमोहिनी दीदी, इन दीदी दादियों की पालना, दीदी दादियों का सानिध्य लेकर मैं चल रही हूँ। दीदी की उमंग उत्साह दिलाने की कला इतनी जबरदस्त थी कि एक बार मैं दीदी से कमरे में मिलने गई तो कहती हैं पूनम मैं तेरे से कोर्स करने आऊँगी। तो मैं तो शर्मा गई, दीदी मेरे से कोर्स करेगी, दीदी खुद इतनी ज्ञान की मूर्ति है लेकिन कोर्स करने आऊँगी। फिर मैंने सोचा शायद इस वस्त्र से नहीं अगले वस्त्र में आएगी, तो मैं खुश हो गई कि अगले वस्त्र में दीदी मुझसे मिलेगी। मिलेगी तो ये मेरे लिए कितना सुंदर अनुभव रहा होगा।